बच्चा नहीं सीखता है हमारी क्लास में, तो हमको और सरल करके कैसे भी रामायण महाभारत जैसी मोटी किताब देख के उसके सामने कम देख रहे थे और शायद नहीं भी देख रहे थे। और अगर इसको अब तो इतना अच्छा तरीका बता दिया कि हम जोड़ पाएंगे, सम्मिलित है ना, आप जोड़ पाएंगे ना, आप बिल्कुल जोड़ पाएंगे, मैं तो जोड़ पाऊंगी और पहले भी कोशिश कर रही है और अब भी करूंगी। और हमारे सारे साथी ने भी प्रशिक्षण ऐसे मौसम में सबसे लिया है और हमारे इंग्लिश के टीआरजी, गणित के और हिंदी के सभी डीआरजी का हमारे सबकी तरफ से मैं धन्यवाद कहूँगी कि हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को अच्छे से जवाब दिया। तो हम यहाँ आए थे कि हमें जो कुछ कमियाँ इस FLN के बारे में रह गई है या हम सही तरीके से अपने शालाओं में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है, जैसा कि इसमें FLN में कुछ बहुत सारे नए शब्द हमको देखने को मिले हैं, तो उन शब्दों को आदरणीय हमारी पूरी जो MT जो टीम थी यहाँ पे, उस टीम की ओर से बिल्कुल सरल और सही तरीके से प्रभावी तरीके से हमें एक एक चीज़ के बारे में बताया है और जो कुछ बदलाव हुए हैं उन बदलावों को भी अच्छे तरीके से हमें बताया है। आता है मेंटरिंग ऐप में कि FLN का टाइम टेबल लगा हुआ है और उसके अनुसार क्या ये क्लास चल रही है क्या। इस कक्ष में जहाँ FLN की क्लास चल रही है वहाँ पर प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किया हुआ है टीचर के द्वारा या नहीं किया हुआ। जो प्रश्न आएगा उसमें मार्क करेगा हाँ इस कक्षा में मैंने विजिट करी है, यहाँ पर FLN की टाइम टेबल लगा हुआ है। यदि लगा हुआ है तो हाँ करेगा, अगर लगा ही हुआ नहीं है तो वहाँ नो करेगा और नो करने के बाद में वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, फिर आगे वो पूछता ही नहीं है। चलो अब घटक के विषय में बात हुई तो कोई बता सकता है कि हिंदी में कितने घटक होते हैं? बहुत बढ़िया। लेने वाला अगर लेने के लिए तैयार नहीं है तो उसको जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। और फीडबैक आएगा तो आजकल एक नया ऑप्शन और शुरू हो गया है, मैंने कुछ साथियों को भेजा भी होगा, उसने विजिट में जो चीज देखी है उसमें उस टीचर उस मेंटर के पास वो चीज आती है कि बहुत गंभीरता के साथ में FLN की क्लासों को चलाओगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कहती है कि पढ़ा रहे हो उसकी एक योजना बनानी पड़ती है जिसको पाठ योजना बोलते हैं। बिना पाठ योजना के अगर आप क्लास के अंदर जा रहे हो तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप यह देख रहे हैं कि नीमच जिले के मनासा ब्लॉक में FLN कक्षा 1-2 के प्रशिक्षण की पहली बैच का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। 5 दिवस पूर्ण हुए और आज समापन दिवस है। समापन दिवस में अतिथियों ने अपने उद्बोधन भी दिए और उसके पश्चात हमारे साथियों ने सहभोज किया। सहभोज का प्रशिक्षण में किसी प्रकार का मानदेय नहीं होता है, किसी प्रकार का भुगतान नहीं होता है, लेकिन साथी लोग आनंद उत्सव मनाने के लिए अपने ही शेयर के द्वारा इस प्रकार के सहभोज का आयोजन करते हैं। हमारे ब्लॉक में जो भी प्रशिक्षण होते हैं अधिकतर हम लोग इसी प्रकार से अंतिम दिवस में सहभोज करते हैं। तो आपके जिलों में किस प्रकार से प्रशिक्षण होते हैं, किस प्रकार से समापन दिवस मनाया जाता है, क्या आपके यहाँ भी इसी प्रकार से मिलकर आप सहभोज करते हैं? ज़रूर बताएं, कमेंट्स ज़रूर लिखें। कमेंट्स लिखने से हमें पता चल जाता है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको इस प्रकार के वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अंकुर मिशन के माध्यम से वैसे यह FLN मिशन भारत सरकार की ओर से निपुण भारत के नाम से यहाँ लॉन्च हुआ है और अंकुर इसे सपोर्ट कर रहा है, मध्य प्रदेश शासन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो अंकुर के माध्यम से जो FLN के प्रशिक्षण चल रहे हैं उसमें कक्षा 1 और 2 के प्रशिक्षण की पहली बैच का समापन दिवस आज यहाँ चल रहा है। यहाँ इससे पूर्व अतिथि लोग आए, सभी साथियों ने एक ही हॉल में बैठकर अतिथियों को सुना, अपने विचार भी उन्होंने व्यक्त किए और उसके पश्चात सभी ने मिलकर सहभोज किया। तो सहभोज का आनंद इसलिए भी आज यहाँ आ रहा है क्योंकि श्रावण मास का महीना है और वर्षा की धीमी धीमी गति से कुछ फुहारें अभी भी आ रही हैं और ऐसे मौसम में जब गर्मा गर्म पकोड़े और गर्मा गर्म पूरी के साथ में कद्दू की साग खाई जाती तो आनंद ही कुछ और होता है। तो इस प्रकार के आयोजन यहाँ सभी मिलकर करते हैं और चूंकि ऐसा होना भी चाहिए, लगभग ब्लॉक के कई साथी आकर के कई लंबे समय के बाद में एक साथ यहाँ 5 दिवस तक रहते हैं। एक कक्ष में उनका एक परिवार सा बन जाता है और कक्ष में वे मिलजुल कर रहते हैं
FLN से संबंधित जो भी चर्चाएं होती है, अपनी समस्याओं का समाधान भी वो प्राप्त करते हैं और सुझावात्मक या बदलाव के लिए जो कुछ भी चर्चाएं होती है उन चर्चाओं में वह सहभागिता भी निभाते हैं और FLN की गतिविधियों को बहुत अच्छे से अपनी शालाओं में लागू करने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। प्रशिक्षण जब अच्छा होता है तो आनंद की अनुभूति होती है और इस आनंद की अनुभूति को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारे साथी लोग क्या करते हैं, सभी मिलकर भोजन का आयोजन करते हैं और इस प्रकार से जब वर्षा ऋतु के श्रावण मास में जब इस तरह के लजीज व्यंजनों का आनंद मिल जाता है तो मज़ा ही कुछ और होता है। और मज़ा इसलिए भी दुगना हो जाता है कि ये जो साथी आज मिल रहे हैं, अब हो सकता है पूरे वर्ष के पश्चात पता नहीं ये साथी कब आपस में फिर मिले जुले, इसलिए इस आनंद उत्सव को समापन दिवस के पश्चात यहाँ किया जाता है। लगभग प्रशिक्षण की सारी प्रविधियां जो बताई जाना होती है वो 4.5 दिनों तक लगभग पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में टेस्ट होता है साथियों का, टेस्ट होने के बाद में समापन समारोह होता है। जो कुछ भी और कमियां होती है या जो कुछ भी प्रश्नावली हमारे संबंधित अधिकारियों द्वारा या संबंधित साथियों के द्वारा किए जाने होते हैं वह समापन समारोह में कर लिए जाते हैं और उसके पश्चात जो थोड़ा बहुत समय बचता है उस समय में यहाँ सहभोज हो जाता है। तो आपके जिलों में भी प्रशिक्षण चल रहे होंगे और FLN प्रशिक्षण के पश्चात क्या आप भी इसी प्रकार के सहभोज का आनंद लेते हैं, ज़रूर बताएं। और इस तरह के वीडियो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, चैनल की लिंक पहुंचाएं। चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए और हमारे शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए कई वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। कुछ ही सब्सक्राइबर और हमें चाहिए, लगभग 200 या 250 सब्सक्राइबर और मुझे मिल जाए तो मेरा चैनल थोड़ा सा और ग्रो हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस तरह की वीडियो को आप देखते रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। यह है मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। मैं एक बात और याद देना चाहता हूं कि जो भी आने वाली शैक्षणिक विधियां अब सामने होगी उसके वीडियो आप तक पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत।